इन पहाड़ों पर असौज मास की काम की व्यस्तता के लिए, जिसे कि यहाँ की लोकल भाषा में असौज जसपुती भी बोला जाता है, उसके बाद जब खेती कटकर घरों तक पहुंच जाती है, यहाँ के बड़े बड़े मांगों से घास इकट्ठा हो जाड़ों की तैयारी कर ली जाती है। और एक बड़ा पर्व दीपावली जब सामने होता है तो कैसे होती है इस पहाड़ पर दिवाली की तैयारी, इन्हीं बातों को दिखाएंगे हम इस अंक में। क्योंकि इस आधुनिकता की इस दौड़ में बहुत सी बातें और बहुत सी चीजें शायद हमसे छूट चुकी हैं। दीपावली नाम याद आते ही सबसे पहले बात होती थी हमारे घरों में घरों को रंगने की। तो वो पुराने बाकली वाले पारंपरिक मकान जिनको रंगने के लिए भी कोई रंग नहीं बल्कि चूने जैसे दिखने वाले एक पत्थर की, जिसे कि यहाँ कमेट बोला जाता था, हमारे घर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर मोड़ो नामक स्थान पर खुदाई की जाती थी। वहां से हमारी ईजा लोग डोकों में खरीद कर लाती थी, जो कि सुबह घर से निकल जाती थी और शाम तक पहुंचती थी वापस कमेट लेकर। वही कमेट जिससे हमने लिखना भी सीखा था। तख्ती, जिसे कि पहाड़ी भाषा में पट्टी भी बोला जाता था, उसके ऊपर जिस पट्टी को सैल से काला काला रंग कर उस पर लिखा जाता था रिंगालू की कलम बनाकर। खैर, और शुरुआत होती थी घर को रंगने की। इस प्रकार पारंपरिक और प्राकृतिक रंग, जिसे कमेट से जब रंगने की तैयारी होती थी, उससे पहले घर को रिपेयर करना भी जरूरी होता था। जहां पर टूट फूट होती थी, उस टूट फूट को ठीक करने के लिए मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद रंगा जाता है इन मकानों को। इसके लिए ब्रश का नहीं बल्कि पारंपरिक तौर पर एक झाड़ू का प्रयोग किया जाता है, जिससे इसको रंगना भी नहीं तरछना बोला जाता है। और इन घरों को तरछा जाता है कमेट के साथ, कमेट के द्वारा। इस प्रकार जब घरों को रंग के तैयार कर लिया जाता था और उसके बाद शुरुआत होती थी नई धानों को भिगाने की, जिससे कि बनेंगे चूड़े। 3 या 4 दिन भिगाने के बाद इन धानों को कूटा जाता था ओखली पर। ओखली पर भी सुबह से ही नंबर लगाना पड़ता था। और इन चूड़ों को भिगाने और बनाते समय भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है स्वच्छता का। चूड़ा बनाने के लिए भी सबसे पहले बर्तन में घी डाला जाता है और इसको बोला जाता है कि एक शुद्ध रसोई यानी ताई है। फिर धान को चटकने तक गर्म किया जाता है और ओखली में डालकर कूटा जाता है। इसे बीच बीच पे उसे पलटे या फिर किसी अन्य बर्तन के माध्यम से हिलाया भी जाता है, जिसे यहाँ पे खरोलना बोला जाता है। और इस प्रकार से बनते हैं ये चूड़े। और ये वही चूड़े होते हैं जिनसे दीपावली के दिन घर पे पूजा की जाती है और भाई दूज के दिन इन्हीं से सर को पूजा जाता है। इसके बाद एक बहुत बड़ी परंपरा है इस दीपावली के लिए शेष रह जाती है।
लिपाई और ऐपण बनाए जाते थे। ऐपण कैसे होते हैं, कैसे उनकी बनाए जाते हैं और क्या उनके पीछे कहानी रही है, ये सब जानेंगे हम अब अगले अंक में। अगर आप जानना चाहें, देखना चाहें तो जरूर कमेंट्स में बताइए और जुड़े हमारे साथ मेरू पहाड़ पर।